शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुसलमान होने के नाते हमारे दिल और दिमाग में अक्सर चंद सवालात गर्दिश करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन कौन से मोजिज़े अता किए गए थे? जिन्नात कैसे उनके ताबे थे? ऐसी क्या चीज थी जो एक अजीम सल्तनत की मलका बिल्कीस को झुका गई और ईमान लाने पर मजबूर कर दिया? क्या जिन्नात वाकई गैब का इल्म जानते हैं? अगर आप भी उन सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और नबुवत का जानशीन बनाया और अपने खास फजल और करम से बेशुमार निमतें अता फरमाएं। इनमें से एक बड़ी नेमत ये थी कि अल्लाह ताला ने इन्हें परिंदों की जबान समझने का इल्म अता किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे सिवा किसी और को ना मिली हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें बेमिसाल बादशाहत अता की। अल्लाह ने इन्हें सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, जानवरों, परिंदों और दीगर मखलूकात पर भी हुकूमत दी। आप उन सब की जबान समझते थे और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को भी पाबंद कर दिया। जब भी कहीं जाना होता वो अपने तख्त पर बैठकर हवा को हुक्म देते और वो फौरन इन्हें लेकर चल पड़ती। उसी तरह जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया गया, जिनसे वो मुख्तलिफ काम लेते थे। इब्न कसीर की तफसीर के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक वसी तख्त बनाया था जिसमें 6 लाख कुर्सियां थीं। इस पर वो अपनी फौज, साज व सामान और लश्कर समेत सवार होते। फिर वो हवा को हुक्म देते जो इस तख्त को अपने कंधों पर उठाकर मतलूबा मकाम तक पहुंचा देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिहाद भी किया करते थे। एक बार आपके सामने उम्दा नस्ल के जंगी घोड़े पेश किए गए जिन्हें आपने अल्लाह की राह में जिहाद के लिए पसंद फरमाया। जब वो घोड़े दौड़ते हुए नजरों से ओझल हो गए तो आपने इन्हें वापस बुलाया और मोहब्बत से उनकी पंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। उसी दौरान नमाज अस्र का वक्त गुजर गया तो आपको फौरन इसका ख्याल आया और फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में एक हुदहुद परिंदा भी शामिल था जिससे आप कई काम लेते थे। एक दिन जब आपने इसे गायब पाया तो फरमाया, अगर वो माकूल उज़र के बगैर गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़बा कर दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और ऐसी खबर लाया जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बेखबर थे। इसने बताया, मैंने सबा के इलाके में एक औरत को बादशाहत करते देखा जिसे अल्लाह ने हर नेमत अता की है और इसका एक शानदार तख्त भी है। लेकिन मैंने इसे और इसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की परस्तिश कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन इस कौम को पैगाम भेजने का फैसला किया। आपने हुदहुद को हुक्म दिया कि वो उनके लिए एक खत लेकर जाए। जब मलका बिल्कीस के दरबार में ये खत पहुंचा तो वो हैरान रह गई। इसने वजीरों से मशवरा किया। बाज ने जंग की राय दी, लेकिन मलका ने सोचा कि पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कीमती तहाइफ भेजकर उनके इरादे मालूम किए जाएं। अगर वो महज दुनियावी बादशाह हैं तो तोहफे कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो हमें उन पर ईमान ले आना चाहिए। जब तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे तो आपने इन्हें मुस्तरद कर दिया और कासद से कहा, वापस जाकर अपनी मलका से कह दो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है, मुझे उन तहाइफ की जरूरत नहीं। या तो वो ईमान ले आए, वरना मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर मलका बिल्कीस को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा वो खुद आपके दरबार में हाजिर होने के लिए रवाना हुई। जब हजरत सुलेमान को इत्तला मिली कि मलका बिल्कीस उनकी तरफ आ रही है तो इन्होंने अपनी मजलिस में मौजूद जिन्नात और दरबारियों से फरमाया, तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए उससे पहले कि वो फरमाबरदार होकर मेरे पास पहुँचे। जिनों में से एक बहुत ताकतवर जिन बोला, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा उससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। मैं इस काम के लिए ताकतवर हूँ और अमानतदार भी। लेकिन एक और दरबारी जिसके पास किताब का इल्म था बोला, मैं उसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जून ही हजरत सुलेमान ने नजर उठाई, मलका का अजीम उश्शान तख्त उनके सामने मौजूद था।
हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि मलका के तख्त में कुछ तब्दीलियां कर दी जाएं ताकि वो देख सकें कि आया वो उसे पहचानती है या नहीं। जब मलका दरबार में पहुंची तो हजरत सुलेमान ने इससे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका बिल्किस हैरान रह गई और कहा, ऐसा लगता है जैसे ये वही है। फिर हजरत सुलेमान ने उसे एक शीशे का महल दिखाया। महल का फर्श इतना शफ्फाफ था कि नीचे पानी नजर आता था। जब मलका ने अंदर कदम रखा तो उसे लगा कि वो पानी में दाखिल हो रही है, इसलिए उसने अपना लिबास ऊपर कर लिया। हजरत सुलेमान ने फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। ये देखकर मलका को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। चुनाचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया और कहा, ऐ मेरे रब, मैं अपने नफ्स पर जुल्म करती रही, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है के ताबे हो गई। हजरत सुलेमान अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह नबी और हुक्मरान दोनों थे। अल्लाह ताला ने इन्हें गैर मामूली हिकमत अता फरमाई थी। एक दिन एक शख्स ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुकद्दमा पेश किया कि किसी की बकरियां इसके खेत में घुसकर नुकसान कर चुकी हैं। हजरत दाऊद ने फैसला दिया कि बकरियां खेत वाले को दे दी जाएं, क्योंकि नुकसान बकरियों की कीमत के बराबर था। जब हजरत सुलेमान को इस फैसले का इल्म हुआ तो इन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, एक और बेहतर हल ये है कि बकरियों का मालिक आर्जी तौर पर खेत की देखभाल करे और खेत वाला बकरियों से दूध और ऊन का फायदा उठाए। जब खेत अपनी असल हालत में आ जाए तो दोनों अपने अपने इमलाक वापस ले लें। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले को पसंद फरमाया। एक और मौके पर दो औरतें एक बच्चे के बारे में झगड़ती हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आएं। बड़ी औरत का कहना था कि बच्चा इसका है, जबकि छोटी ने दावा किया कि ये इसका बच्चा है। हजरत दाऊद ने बड़ी औरत के हक में फैसला दे दिया, लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मामला सुना तो फरमाया, छुरी लाओ, मैं बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। ये सुनकर छोटी औरत घबरा गई और कहने लगी, नहीं, बच्चा बड़ी औरत को दे दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि असल माँ यही है और बच्चा उसी के हवाले कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी एक हैरत अंगेज वाकया था। जिन्नात का ये ख्याल था कि वो गैब का इल्म रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी गलत फहमी दूर फरमा दी। जब हजरत सुलेमान का वक्त वफात करीब आया तो आप बैतुल मक़दस की तामीर में मसरूफ जिन्नात की निगरानी फरमा रहे थे। आपने अपनी लाठी पर टेक लगाई और उसी हालत में अल्लाह ने आपकी रूह निकाल ली। आप कई महीनों तक उसी हालत में खड़े रहे और जिन्नात काम करते रहे। जब अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया तो उसने आपकी लाठी खोखली कर दी और जब आप जमीन पर गिरे तब जिन्नात को मालूम हुआ कि वो गैब नहीं जानते। आपकी उम्र 50 बरस थी। आपकी वफात के बाद आपका बेटा बादशाह हुआ। उसने 17 साल हुकूमत की। इसके बाद बनी इसराइल की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।